जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है। तो इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक सप्ताह पहले की बात है और अभी भी मैं ठीक हूँ पहले से। तो एक सप्ताह पहले की जो सत्संग है मेरी, वो मैं गुरु जी के लिए शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी कितना चमत्कार करते हैं। सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारे कष्ट को कटवा देते हैं। तो पिछले 10-15 दिन से मैं पीरियड के सत्संग सुन रही थी संगत जी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पीरियड आना और पेट में दर्द और फाइब्रॉइड के सत्संग, कैंसर के सत्संग, ओवरी में ये सब, यूट्रस में गांठ है, इसकी सत्संग मैं सुन रही थी। और पीरियड में जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में, हैवी जो होता है पीरियड, उसके बारे में सत्संग सुन रही थी मैं। और मेरे भी वैसा ही होते थे पीरियड, क्योंकि मुझे भी फाइब्रॉइड है, वो है यूट्रस में। लेकिन मैं जल प्रसाद ले रही हूँ 1.5-2 साल से। तो उस टाइम से मुझे लग रहा है ऐसा कि गुरुजी ने ज़रूर उस फाइब्रॉइड को ख़त्म ही कर दिया होगा मेरे यूट्रस में, क्योंकि जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो मैं तो हर दिन लेती हूँ गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जाप करके। तो पूरा मुझे यकीन है कि गुरुजी ने मेरे फाइब्रॉइड को पूरी तरह से ठीक कर दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी। तो और संगत जी, 8 दिन पहले की बात है कि मेरे शरीर में इतना दर्द था, इतना पेन हो रहा था, पैर में, पीठ में, कमर में, हर जगह बहुत ज़्यादा। और मेरे सिर में भी जब पीरियड आने होते थे तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं बहुत परेशान रहती थी। और वो दर्द बना हुआ ही रहता था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। और पीरियड का जो दर्द होता है वो तो होता ही था। मैं बहुत परेशान रहती थी हर एक बार पीरियड आने से पहले, और पीरियड जब तक रहे तब तक। और हैवी पीरियड भी होता था संगत जी। लेकिन इस बार जो मेरा पीरियड आया है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने जितना सत्संग मुझे सुनवाए हैं सब पीरियड वाला ही था। और वो लगता है गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए हैं, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी, इस बार तो मुझे सिर में दर्द भी नहीं हुआ और पीरियड का भी दर्द नहीं हुआ। और बहुत ही अच्छे से 2 दिन और 3 दिन बीत गए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसी बीच मुझे गृह प्रवेश में भी जाना था, मैं वहाँ भी गई और गुरुजी से अरदास करके गई कि गुरुजी अपनी बेटी को ना बहुत सुंदर दिखाइएगा और मान सम्मान दिलाइएगा। और संगत जी, मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिला सबसे, और मैं इतनी सुंदर लग रही थी, मेरी पूरी फैमिली इतनी सुंदर लग रही थी कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान गुरुजी ने ही मुझे वहाँ दिलवाए हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना था। और जो इतना बॉडी में मेरा जो पेन था 8 दिन पहले, तो मैं ना हर दिन सुबह में उठती हूँ तो गुरुजी का चाय प्रसाद हर दिन बनाती हूँ। चाहे मैं पीरियड में होती हूँ तब भी मैं बनाती हूँ गुरुजी के लिए चाय प्रसाद, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि वहम में मत पड़ा कर, क्योंकि तू अपने घर में सबके लिए चाय बना सकती है तो मेरे लिए क्यों नहीं बना सकती है। मैं भी तो, तू मुझे पिता मानती है तो तू मेरे लिए भी बना। तो मैं बनाती हूँ संगत जी, मैं कोई वहम नहीं करती हूँ गुरुजी के लिए। मैं हर दिन सुबह उठती हूँ और गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ, फिर वही चाय मैं और मेरी फैमिली लोग पीते हैं। तो संगत जी, क्या होता है, उस दिन ना मैं इतना परेशान थी दर्द से, तो बहुत ज़्यादा मेरा शरीर में दर्द था। मुझे चलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो मैं गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ, चाय बनाकर भोग लगाती हूँ। वहाँ पर मैं बैठी हुई थी कि गुरुजी का ना ये 7 मिनट में चाय प्रसाद वहाँ छोड़ देती हूँ। तो छोड़ती हूँ तो वहीं पर मैं बैठी रहती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। तो जब 7 मिनट हो गए थे तो मैं ना कटोरी से, जो ग्लास में चाय ढका हुआ था, वो कटोरी उठाती हूँ और गुरुजी से पहले अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा जो इतना पेन है ना बॉडी में, उसे ठीक कर दीजिए गुरुजी। नहीं तो आपकी बेटी आपके लिए जो चाय प्रसाद बनाएगी, हर दिन बनाती है, तो इतना प्रॉब्लम है, आपकी सेवा कैसे कर पाएगी। तो संगत जी, मैं इतना ही मन से ही, अंदर से ही अरदास कर रही थी। और जैसे ही मैं ग्लास का ढक्कन हटाती हूँ, मतलब कटोरी से ढका हुआ था वो हटाती हूँ, तो पता नहीं गुरुजी के चोला जो मैंने उठा रखा है, वहाँ से एक छोटी सी तितली, जिसे मोथ कहते हैं, वो उड़ कर आती है। एकदम बड़ी साइज की थी संगत जी।
और बहुत सुंदर थी। वो आती है और मेरे सर पर टच करके और गोल गोल मेरे सिर के ऊपर से घूम के फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये चीज़ मेरी बेटी ही देख रही थी। मैं बहुत खुश हुई कि अब तो गुरुजी लगता है कि ना मेरा कष्ट गुरुजी अभी काट दिए, क्योंकि वो मौत निकली और मेरे बॉडी का पूरा सिर का चक्कर लगा के वो चली गई। मैं उसे ढूंढी भी, कहीं नहीं मुझे दिखी। तो संगत जी, ये गुरुजी कल्याण करते हैं कि अरदास करने के बाद गुरुजी ना तुरंत सुनते हैं और बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी काटते हैं। मेरा जो दर्द था ना वो कहाँ गया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा जो मेरी फैमिली लोग हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, जो लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो लोग पीछे पड़े रहते हैं संगत जी। वो कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ तो रक्षा करने साक्षात हमारे गुरुजी बैठे हैं। तो कोई कुछ भी कर ले संगत जी, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया और मेरा दर्द ठीक हो गया। मेरा सिर का दर्द जो जो किसी का दिया हुआ था, किसी का बोलने पर मुझे सिर का दर्द ना 4-5 साल से मुझे लगातार हो रहा था पीरियड के पहले, वो गुरुजी आप ठीक कर दिए। और अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब ये दर्द मेरा कभी नहीं होगा सिर में पीरियड के पहले। जय गुरुजी। तो संगत जी, आज फिर से एक मैसेज आया कि तुम्हारे पेट में जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, जिससे तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो वो भी किसी का भेजा हुआ है तंत्र मंत्र के द्वारा, इसीलिए तुम्हारे पेट में ये प्रॉब्लम है। नहीं तो आगे और बढ़ जाएगा, तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो सत्संग सुन और अपने कष्ट को कटवा ले। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं एक आंटी के यहाँ गई थी, अपनी रिलेटिव के यहाँ, और उन्होंने खाना पैक कर कर दिया था साथ में, और मैं वो खाना खाई थी तब बीमार पड़ गई थी। मतलब कि वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ खाई हूँ और मेरे पेट में, मतलब मेरे कंठ में कुछ गरा है और पेट में चला गया। तब से मुझे ये पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई और फाइब्रॉइड की। तो ये मैं समझ सकती हूँ गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं और सत्संग वैसा ही आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। संगत जी, गुरुजी हमारे कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे कष्ट होते हैं वो हमें पता भी नहीं होता है, जो गुरुजी हमारे कष्ट सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। तो आप भी सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। हो सकता है संगत जी कि ये सत्संग गुरुजी आपके लिए ही करवा रहे हों। इसे पूरे दिल से, ध्यान से और मन से सुनिएगा संगत जी। और अपने फ्रेंड और अपने सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कि उनको भी ये परेशानी हो और ये सत्संग सुनकर गुरुजी उनके कष्ट को कटवा दे। तो चलिए, सत्संग मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं, अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर या फिर अपने राइटिंग में सत्संग को लिख कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।